Welcome to Unique Plus 2.0. Dear students, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के विषय में। उसका शेष भाग आज पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जैसे दो में सभी, दो में सभी, हिंदी में अगर है दो में सभी तो हम क्या लिखेंगे इंग्लिश इसका? both of the two। दो में सभी के लिए both of the two लिखेंगे। उन दो किताबों में सभी मेरी है। उन दो किताबों में सभी मेरी है। इसका ट्रांसलेट हम करेंगे both of, उन लिखा है तो दोज लिखेंगे। both of those two books। और इसके बाद जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। यहां पर आर लिखेंगे और मेरी, मेरी के बाद यहां नाउन नहीं है तो हम माइन लिखेंगे। both of those two books are mine। दो लोगों में सभी झूठ बोलते हैं। दो लोगों में सभी झूठ बोलते हैं। क्या होगा? both of the two men या two people या men झूठ बोलने की अंग्रेजी टेल ए लाई। जब कोई झूठ बोलता है तो बोलने की अंग्रेजी टेल, जब सही बोलता है तो बोलने की अंग्रेजी स्पीक। अब इसका अगर निगेटिव होगा दो में
कोई नहीं तो नाइदर लग जाएगा, NEITHER, नाइदर ऑफ द टू। उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है। जैसे इसका नेगेटिव, इसका अगर यहाँ नेगेटिव बनाना है, उन दो किताबों में कोई नहीं मेरी है, तो हम लिखेंगे नाइदर ऑफ दोज टू बुक्स इज माइन। ये इसका नेगेटिव होगा। इसी तरह यहाँ भी जब भी नेगेटिव होगा तो हम दो में नेगेटिव के लिए नाइदर का प्रयोग करेंगे। दो से अधिक में सभी, दो से अधिक में सभी, दो में सभी बोथ ऑफ, दो से अधिक में सभी ऑल ऑफ, ऑल ऑफ द, जो भी यहाँ नंबर होगा नंबर को लिखेंगे और इसके बाद जो वर्ब आएगा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ नंबर लिखेंगे जो भी संख्या होगी। चार, कलमों में सभी लाल चलती हैं। चार कलमों में सभी लाल चलती है, हो जाएगा ऑल ऑफ द फोर पेन्स चलती हैं, तो राइट होगा लाल की अंग्रेजी रेड। पांच, अध्यापकों में सभी गणित पढ़ाते हैं। पांच अध्यापकों में सभी गणित पढ़ाते हैं। पांच अध्यापकों में सभी गणित पढ़ाते हैं, तो यहां होगा ऑल, क्योंकि दो से अधिक है इसलिए संख्या जो भी होगी दो से ज्यादा होगी तो ऑल का प्रयोग करेंगे। ऑल ऑफ द
5 टीचर्स पढ़ाते हैं, टीच मैथमेटिक्स, थोड़ा सा यहाँ मैथमेटिक्स। ऑल ऑफ द 5 टीचर्स टीच मैथमेटिक्स। इसका अगर निगेटिव होगा तो हम नन लिखेंगे, ऑफ द, जो भी संख्या होगी उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर वर्ब, इसी का अगर निगेटिव है चार कलमों में कोई नहीं लाल चलती, तो हो जाएगा नन ऑफ द 4 पेन्स, none of the 4 pens writes red। इसी तरह यहां भी निगेटिव नन का प्रयोग करेंगे। अब प्रत्येक अब प्रत्येक प्रत्येक के लिए ईच का प्रयोग होगा, ईच ऑफ द, जो भी संख्या होगी उसको यहां लिखें। लेकिन प्रत्येक हमेशा सिंगुलर होता है तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। संख्या चाहे जो भी हो, सबके साथ ईच ऑफ का प्रयोग। दो अध्यापकों में प्रत्येक हिंदी दो अध्यापकों में प्रत्येक हिंदी पढ़ाते हैं। वैसे पढ़ाता होना चाहिए लेकिन सम्मान के लिए पढ़ाते हैं, तो होगा ईच ऑफ द 2 टीचर्स अब ये हमेशा सिंगुलर का प्रयोग होगा यहाँ,
30 हिंदी। Each of the two teachers teach हिंदी। और अगर संख्या 2 से अधिक भी है तब भी ईच का प्रयोग होगा। चार लड़कों में प्रत्येक निबंध लिखना निबंध उन 4 लड़कों में प्रत्येक निबंध लिखना जानता है। तो क्या होगा? ईच ऑफ द 4, सॉरी यहाँ उन भी लिखा है, those or boys knows how to write an essay. Each of those 4 boys knows how to write an essay. और इसी तरह इनका नेगेटिव होगा, तो जहां 2 से अधिक है वहां पर नन का प्रयोग होगा, और जहां 2 है वहां नाइदर का प्रयोग होगा। इसके बाद ऑल इज वेल, इसका मतलब सब कुछ अच्छा है। ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है। ऑल आर वेल, सब लोग अच्छे हैं। ऑल इज वेल आर ऑल वेल, सब कुछ अच्छा है, सब लोग अच्छे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समाप्त हुआ। अगला प्रोनाउन हम अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।